नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से, जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज़ के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालते हुए जल्दी कंप्लीट कर ले। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जिन स्टेट्स में कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए होते हैं ताकि उन स्टेट्स और उन कोस्टल एरियाज़ का इन्वायरमेंटल स्टेबल रह सके और इन कोस्टल एरियाज़ में गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए रोक लगाई होती है। तो ऐसे में इन कोस्टल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 2019 में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन निकाला था ताकि इन कोस्टल एरियाज़ को भी डेवलप किया जा सके और साथ ही साथ इन कोस्टल एरियाज़ के एनवायरनमेंट को सस्टेन और स्टेबल रखा जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट के कोस्टल एरियाज़ जैसे कि थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई, इन सभी को कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत रीडेवलप किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत इन कोस्टल एरियाज़ में जितने भी स्लम्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन सबको भी रीडेवलप किया जाने वाला है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से इस कोस्टल जोन प्लान के तहत महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, जिसके चलते अब उनकी तरफ से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्द ही इन कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज़ में काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट से, जहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट में 8 न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट्स को सेटअप करने वाले हैं। इन 8 इंडस्ट्रियल स्टेट्स को गुजरात स्टेट्स के बनासकांठा, जामनगर, मोरबी, गांधीनगर, पाटन, राजकोट, आनंद और महिसागर, इन 8 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, जिसे गुजरात गवर्नमेंट की गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सेटअप किया जाने वाला है, जो टोटल 987 हेक्टेयर्स के एरिया में फैले होंगे। बेसिकली इन सभी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को स्टेट में एमएसएमई इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए सेटअप किया जाने वाला है ताकि वो उनके बिजनेस को ग्रो करके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बन सके और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल मार्केट में उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के साथ कम्पीट कर सके। दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट्स की मदद से स्टेट में 1223 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान है, जिससे कि 20,000 न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली है। और साथ ही साथ इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सेटअप होने के कारण स्टेट में सिरामिक, क्लॉक्स, टॉयज, मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, ऑटो एंसिलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने गुजरात में एग्जिस्टिंग 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स पर भी न्यू मल्टी स्टोरेज सेट्स के कंस्ट्रक्शन को भी अप्रूवल दे दी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को 100 करोड़ तक की न्यू इन्वेस्टमेंट और 1000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने का अनुमान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हर रोज़ की तरह डेली कंटिन्यूसली गुजरात से अच्छी अपडेट्स दिखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर दुबई बेस्ड ब्रिक्सटन ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो केरला के कोची में एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को सेटअप करने वाले हैं। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कोची में 30 एकड़ के एरिया में सेटअप की जाएगी, जिसमें 1200 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। दोस्तों ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी एक वन स्टॉप शॉप होगी, जहाँ पर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग, होम डेकर, इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट जैसे सभी तरह के बिजनेस सेटअप किए जाएंगे, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में 5 मेन बिजनेस वर्टिकल्स होंगे, जिसमें ब्रिक्स स्मार्ट मॉल, ब्रिक्स कन्वेंशन सेंटर, ब्रिक्स स्मार्ट वेयर हाउसेज, ब्रिक्स बिजनेस सेंटर और ब्रिक्स इंटरनेशनल एकेडमी, ये सभी शामिल हैं। और इन 5 मेजर बिजनेस सेक्टर्स को 14 बिजनेस डिविजन्स में बांट दिया जाएगा। हालांकि अभी ब्रिक्सटन ग्रुप की तरफ से ये नहीं अनाउंस किया गया है कि ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कोची के किस एरिया में सेटअप की जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि 30 एकड़ के एरिया में 1200 करोड़ की लागत से बनी ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगी, जो इससे पहले इंडिया में ना तो कहीं पर बनी होगी और ना ही पर कहीं पर देखी होगी। इस स्मार्ट सिटी की मदद से देश में 3 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने वाली है। और ब्रिक्सटन ग्रुप का ये भी कहना है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2023 तक इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जहाँ पर औरिक सिटी की शेंद्रा इंडस्ट्रियल सिटी में 5 कंपनीज की तरफ से 160 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसके लिए इस कंपनी को शेंद्रा इंडस्ट्रियल सिटी में 5 एकड़ का लैंड पार्सल भी अपलोड कर दिया गया है। और बाकी की 4 और कंपनीज इस इन्वेस्टमेंट के बाद ऑल टुगेदर 160 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की ये इन्वेस्टमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसी गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए की जाने वाली है। और वहीं अदर 4 कंपनीज हाइजीन, फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। ऐसी स्टेटमेंट इन कंपनीज की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से, जहाँ पर DRDO ने ओडिशा में एक न्यूली डेवलप्ड सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। इस सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल को DRDO, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है
और इन्होंने मिलकर ही इस सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस मिसाइल को स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए हाई मैन्यूवरिंग एरियल थ्रेट से टक्कर लेने के लिए डेवलप किया गया है, जिसने सेवरल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जैसे कि ऑनबोर्ड एवियोनिक्स, एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे सभी पैरामीटर्स को पास कर लिया है। दोस्तों, इस सरफेस टू एयर मिसाइल के मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम को भी पूरी तरह से टेस्ट कर लिया गया है, जिसको टेस्ट के दौरान ETOS एंड टेलीमेट्रिक सिस्टम के द्वारा मॉनिटर भी किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इंडियन एयरफोर्स की पावर्स में एक और इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को लेकर, जहाँ पर अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से टिकटॉक को परमानेंटली बैन कर दिया जाने वाला है। बेसिकली जून 2020 में इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद देश की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टिकटॉक समेत अदर 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। पर क्योंकि टिकटॉक एक काफ़ी पॉपुलर ऐप थी, तो ऐसे में टिकटॉक के ओनर्स बहुत प्रयास कर रहे थे कि किस तरह टिकटॉक को इंडिया में अनबैन करवाया जाए, जिसके चलते उन्होंने कई तरह के स्टेप्स भी उठाए और आखिरकार गवर्नमेंट ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और कहा कि अगर आप इन क्वेश्चंस के सही और सेटिस्फाइड आंसर दे देते हो तो आपको इंडिया में अनबैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट को टिकटॉक का कोई भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं लगे हैं, जिसके चलते अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से टिकटॉक को परमानेंटली इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी भी वीचैट, यूजी ब्राउजर्स, शेयरिट, क्लब फैक्ट्री और बीगो इस तरह की और भी चाइनीज ऐप्स टेम्परेरी बेसिस पर इंडिया में बैंड है, लेकिन जल्दी ही इनसे भी कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो अगर ये भी गवर्नमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो इनको भी परमानेंटली इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया की टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए वाटर, नियो एंड लाइट मेट्रो को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बेसिकली वाटर, नियो एंड लाइट मेट्रो दूसरी बड़ी सिटीज़ में चलने वाली मेट्रोस के मुकाबले काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट है और इंडियन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 से 15 लाख और 1.5 करोड़ में बीच में वेरी करती है। तो ऐसे में सिटी के साइज, ट्रैफिक नीड्स, कम्यूटर साइज एंड ट्रैफिक के अकॉर्डिंग टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के लिए वाटर मेट्रो, मेट्रो नियो और लाइट मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बेसिकली मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसी सिटीज़ में जो मेट्रो सिस्टम है वो छोटी सिटीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, और क्योंकि इन बड़ी सिटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ट्रैवलर्स एंड कम्यूटर्स की संख्या ज़्यादा होती है और इन सिटीज़ में वाटर, नियो एंड लाइट मेट्रो जैसे सिस्टम भी इतने बेनिफिशियल नहीं है। और जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 से 20 लाख के बीच है, उन सिटीज़ में इन मेट्रो सिस्टम की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है और ना ही वहाँ पर इन मेट्रो में ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलर्स और कम्यूटर की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए किसी सिटी के ट्रैफिक, साइज और मेट्रो की नीड को ध्यान में रखते हुए वाटर, नियो एंड लाइट मेट्रो में से जो सिस्टम सूटेबल होगा उस सिटी में उस मेट्रो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उनके एग्जिस्टिंग फेरो अलॉय प्लांट में एक गैस टू एथेनॉल प्लांट को सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली फेरो अलॉय प्लांट की फर्नेस में से बहुत तरह की हॉट गैसेस निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी हॉट गैसेस शामिल हैं और इन गैसेस को फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की मदद से एथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्योंकि एथेनॉल क्रूड ऑयल के लिए एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारी गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, जैसा कि मैं आपको पूरी पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है ताकि इंपोर्ट पर से निर्भरता को कम करके देश का पैसा बाहर जाने से बचाया जा सके। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस गैस टू इथेनॉल प्लांट को सेटअप करने के लिए इसकी DPR रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। दोस्तों, गैस टू इथेनॉल प्लांट इंडियाज़ फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट होगा और स्टील सेक्टर में वर्ल्ड का 4th सच काइंड ऑफ गैस टू इथेनॉल प्लांट होने वाला है। इससे पहले इस तरह के 2 प्लांट्स चाइना में और 1 प्लांट बेल्जियम में मौजूद है, जहां पर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एथेनॉल फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिया के इस पहले गैस टू इथेनॉल प्लांट में भी डेली 50,000 लीटर्स पर डे तक एथेनॉल फ्यूल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।